देश में भक्ति की लहर जाग रही है, लेकिन सवाल एक, सन्यासी कौन? कोई है ही नहीं सन्यासी। जो ब्रह्म है वो प्रकृति के साथ स्थित होकर हमारी उत्पत्ति करते हैं और उनके सकल अंश हम सबके अंतर में समाये हुए हैं। ठीक है, प्रकृति को भोग करते हैं और प्रकृति उनके वशीभूत रहती है, वो उनकी शक्ति कहलाती है कि नहीं। उन्होंने उसको धारण किया हुआ है एक अंश अपने संकल्प मात्र से, अपनी स्फुरणा मात्र से। तो हम सब उसके बेटे हैं। जब वो सन्यासी है तो नीचे सन्यासी कोई हो नहीं सकता। वैसे जितने भी लोग सन्यासी बनते हैं, मैंने आज के युग में देखा है कि वो कहने को तो सन्यास ले लेते हैं, लेकिन सब ग्रस्तों में या गृहस्थी के आसपास ही लिप्त रहते हैं। अगर कोई स्वयं ग्रस्त नहीं है, एक तो भगवान के सब बेटे हैं। जब भगवान के सब बेटे हैं तो भगवान ग्रस्त है, भगवान भी सन्यासी नहीं है। और दूसरा, जो सन्यासी बना है उसके पास सारे कपड़े वस्त्र सब कुछ ग्रस्तों का ही है। उसके पास अगर एक डोली है वो भी ग्रस्तों की है, झोंपड़ी है वो भी ग्रस्तों की बनाई हुई है। सही मायनों में तो जो सन्यासी होता था, और वो सन्यास भी आपका, जब सन्यास आश्रम होता था तो वो चतुर्थ आपका आश्रम होता था कि अब आपने सन्यास लेना। वो प्रत्येक ग्रस्त का आश्रम होता था। तब प्रत्येक ग्रस्त को अपनी गृहस्थी भोग के लास्ट में सन्यास लेना पड़ता था। और वो जंगल में तब तक रहता था जब तक उसके शरीर का अंत ना हो जाए या हनन ना हो जाए या उसको कोई बाघ गुहेरा ना खा जाए, और जब तक वो किसी की खुराक ना बन जाए, या शरीर जब तक चलता है तब तक वो पत्ते पे रहेगा, अन्न शाक पे रहेगा, फूल फल पे रहेगा, तब तक वो सन्यासी था। अब तो कोई सन्यास ठीक से धारण भी नहीं करता। जो सन्यासी है वे डंडी भी, वे लाठी भी या दंडी भी यहाँ ग्रस्तों से मांग के कटवा के लेके आते हैं। जो सन्यासी है उनके तन पे कपड़े ग्रस्तों के दिए हुए हैं, वे भी ग्रस्त को भोगते हैं एक तरह से। ये जरूरी नहीं गृहस्थी आपकी यही है कि आपकी शादी हुई और गृहस्थ हो गए। जिसकी शादी नहीं हुई वो गृहस्थों के साथ रह रहा है, गृहस्थों के साथ खा रहा है, गृहस्थों के हाथ का दिया बना हुआ खा रहा है, वो भी सन्यासी नहीं है। तो जो सन्यासी हो गया और जो स्वामी बन गया, जो महाराज हो गया, उसको तो संसार से कोई काम होना ही नहीं चाहिए। कबीर दास जी गृहस्थ थे, इसलिए उन्होंने संसार को चेताया भी बहुत बार। इन सब के खंडन भी किए, कुछ चीज़ों का मंडन भी किया। कुछ चीज़ें समाज में अच्छी भी होती हैं, लेकिन मैं मानता नहीं कि संसार में कोई भी सन्यासी है। ब्रह्मचारी तो कोई हो सकता है। अब एक चीज़, जब आप बात करेंगे तो प्लीज़ इसको पंखे को पीछे से बंद करिए यार, मुझे नहीं सुना। हाँ जी, हाँ जी। गुरु जी, बहुत सारे धाम हैं देश में। अब यहाँ सवाल यही होता है कि लोग मनु भैया के यहाँ क्यों आए, शनि धाम क्यों आए? सत्य को धारण करने के लिए, सत्य को पहचानने के लिए, सत्य की परख करने के लिए शनि धाम में आए। सारी दुनिया मनु भैया जैसा काम कर रही है, वही काम कर रही है, लेकिन मनु भैया उस काम के कितने पारखी हैं, उस काम को कितनी शिद्दत के साथ कर रहे हैं, वो ये भी देखती है। मनु भैया के हाथ पे अभी से बहुत सारी राखियाँ हैं और हर रोज़ बंधने वाली हैं। पिछले 4 दिन से राखियाँ बंध रही हैं। ठीक है, शनि धाम सत्य की परख का एक स्थल है, और शनि धाम अपने दोषों को खोने का एक स्थल है। शनि धाम ईश्वरीय ऊर्जा से जुड़ने का एक स्थल है। शनि धाम नाम की महिमा आपको बताता है। शनि धाम जो हमारे वेदोक्त है, यज्ञ महिमा, वो भी आपको बताता है। शनि धाम सारी दुनिया को ये बताना चाहता है कि आप जो मद में फूले फिर रहे हैं, आप एक जगह बैठिए, थोड़ी देर के लिए मानसिक जप कीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कि आपको निगेटिविटी है कि नहीं है, और फिर उसको निकालने का साधन कीजिए। आपने अपने शरीर को, अपने इस कीमती तन को किस किस को सौंप दिया है, तब आपको पता चलेगा। शनि धाम ये बताने के लिए है आज दुनिया में कि आपको जो दर्द है, कष्ट है, वे डॉक्टर की कोई बीमारी नहीं है। इसलिए शनि धाम में आज भी सवेरे कम से कम 20 वीडियो ऐसी हैं जिसमें लोगों के दर्द को उनके शरीर से दूर करके दिखाया गया बिना उनको छुए। तो शनि धाम की तो महिमा बहुत विशाल है।
और फिर उसको पूर्ण करके दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो वापस आता है, उसने आपके शरीर को भोगा है, वो आपके शरीर में रहना चाहता है। ये प्रक्रिया एक बार की है नहीं, लेकिन जो बहुत सारे भारत में संत हैं, भक्त हैं, वे एक बार करके आपको दिखा देते हैं, उसके नाम पर आपसे ठगी कर लेते हैं। वो यूपी में भी बैठे हैं, वो दिल्ली में भी बैठे हैं, वो हिंदुस्तान के कोने कोने में बैठे हैं। एक शनिधाम चूंकि यज्ञ कराता है, अगर आपका यहाँ पे रहना फ्री है, ठीक है, खाने की मैं अभी कहता नहीं, लेकिन एक टाइम में भगवान ऐसा भी करा दे, क्योंकि अभी हमारे यहाँ के खर्च पूरे नहीं हो रहे हैं। लेकिन शनिधाम विश्व स्तर पे अकेला ऐसा धाम है जहाँ आपके मनु भैया ये कह सकते हैं कि मुझे किसी हॉस्पिटल में भी अगर नीचे बैठा दिया जाए और यज्ञ के लिए सामग्री दे दी जाए, जितने भी रोगी वहाँ पर हैं, अगर मैं उनका हवन करता हूँ तो डॉक्टर खुद देखेंगे, बहुत सारे रोगी जो है उसी दिन ठीक हो जाएंगे, उनके दर्द उसी दिन भाग जाएंगे। मुझे बस लिस्ट दे दी जाए, ये 10,000 रोगी हैं और मुझे वहाँ 5 दिन का टाइम दे दिया जाए, तो जिन रोगियों को निगेटिविटी से दर्द है, कष्ट है, भार है और वो निगेटिविटी के कारण परेशान है और निगेटिविटी से वे ठीक नहीं हो पा रहे, डॉक्टर की दवाइयाँ तो अंदर जा रही है लेकिन उनमें सुधार नहीं हो पा रहा, उन रोगियों में भी आप सुधार देखेंगे। तब शनिधाम पूरे संसार को ये बताना चाहता है कि भाई संपूर्ण संसार में निगेटिविटी फैली है, आप मद में ना फूले फिरो। आप ये ना सोचो कि भारत में ही भूत प्रेत के नाम पे ढोंग ढकोसला होता है। मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे लोग छोटे छोटे देवताओं को पूछते हैं या बड़े बड़े देवताओं को भी पूछते हैं और उनकी तरंगों को, जैसे हनुमान जी को कोई पूछता है तो मुंह फुला के बात करता है, हाथ में गदा लेके बात करता है, उनकी तरंगों को इस प्रकार से करके जो दिखाते हैं वो लोग गलत है और उन लोगों ने इसको ढोंग ढकोसला साबित करा दिया, जबकि ऐसा है नहीं। ये हमारी परंपरा है, रीति है। हमारे बहुत सारे पुराणों में, गरुड़ पुराण आदि में भी, यानी कि तकरीबन संपूर्ण पुराणों में, श्रीमद् भागवत में भी हमें प्रेत आदि के उद्धार की बहुत सारी बातें मिलती हैं। अभी एक भाई ने बताया कि वो बीमार है, कष्ट में है, लेकिन मैंने उससे पूछा आप करते क्या हो? जो पितृ चले गए हैं उनके लिए वो हुक्का लगाता है, जो संसार छोड़ गया है उसके लिए वो खाट बिछाता है, उस पर वो चादर बिछाता है, तकिया लगाता है। ठीक है, तब मैंने उसको कहा अब तुझे एक काम करने की ज़रूरत है कि उसके लिए एसी और एक क्रेटा गाड़ी उनको घुमाया भी नहीं। तो आपको सत्य का प्रचार करना है, सत्य की परख करनी है, तो आपको शनिधाम आना पड़ेगा और अपने रोगों का नाश करना है, कष्टों का नाश करना है। आपको ये दीर्घ अवधि तक आना पड़ेगा और अपनी चीज़ों को जड़ से निकालना पड़ेगा। अभी भी मैं बता देता हूँ, यहाँ एक बहन ऐसी बैठी है जो बहुत लंबे समय से बीमार थी, अब उसको उतनी बीमारी नहीं है, लेकिन अगर पूछा जाए तो वो कहीं 8 साल रोटी पो चुकी है। आप लोग यहाँ शनिधाम में आके सोचते हैं मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है, टाइम नहीं लग रहा, यहाँ कुछ भी टाइम नहीं लगता। आपको पता ही नहीं है जो आपका केस है वो 500 साल में भी कहीं ठीक नहीं होना। आपने तो यहाँ 1 साल बिताया, 2 साल बिताया, लेकिन ये देखो कि उस बीच में कितने लोग बिल्कुल ठीक होके चले गए और कितने लोग आपके सामने बताते हैं। आज भी एक बहन आई, बोला मेरा गठिया भाई 8 बार में ही ठीक हो गया। सबका तो नहीं होगा, लेकिन एक का तो 8 बार में ठीक हो गया ना, पूरा का पूरा। कितनी बड़ी बात है। तो शनिधाम सत्य को जानने के लिए है। मनु भैया झूठ बोलते नहीं है और अपने कार्य में वो पारखी है। पूरे वैज्ञानिक विधि से, वैज्ञानिक तरीके से अगर मैं उसको समझा नहीं पाया तो मुझे मूर्ख मान लिया जाए, अगर समझा पाया तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मैं ही हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? इसके पीछे कारण है, क्योंकि सब, चाहे वो बड़ा महात्मा है, चाहे वो छोटा महात्मा है, ढोंग है, ढकोसला है। अरे भाई, तुम्हारे से लोगों की समस्याएं हल नहीं हो रही तो इसको ढोंग ढकोसला बता दोगे? तुम अगर उसको कुछ कर नहीं पा रहे, तुम्हारे सारे मंत्र विफल हो रहे हैं और तुम्हारी जो सारी शिद्दत विफल हो रही है। मैंने अभी भी देखा था, एक महात्मा, किसी बच्चे को प्रेत आ गया, एक महात्मा उसके प्रेत को निकालने की कोशिश कर रहा था। उस लड़के ने, महात्मा उधर बैठे हुए थे, टेंट वाली टेबल लगी हुई थी उसके आगे, उस लड़के ने टेबल को भी क्रॉस किया, महात्मा के कपड़े फाड़े और निचोड़ दिया महात्मा जी को। तो इस काम को कोई करना ही नहीं चाहता, क्योंकि कष्टकारी भी है, ऐसा नहीं है। कल परसों कोई बच्चा आ गया या उसमें 8, लेकिन आप देखो, आप में यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पहले जैसी हाजिरी आती थी अब ऐसी हाजिरी आती ही नहीं है। तो क्या ये उदाहरण नहीं है?
क्यों आती है, कैसे आती है, ये भी बताना मनु भैया जी का काम है। बहुत बारीकी से मैंने एक एक बात को समझाया है, सिखाया है। तो सत्य की परख के लिए, अपने घर से इन दोषों को निकालने के लिए, अपने परिवार से इन दोषों को निकालने के लिए, अपने वंश को गति देने के लिए, अपने वंशजों को इन सब चीज़ों से बचाने के लिए और नाम को धारण करने के लिए, जो आपका इष्ट है उसको मजबूत करने के लिए। इसका मतलब वो कमज़ोर हो चुका है, कमज़ोर नहीं है वो, आपने उसको धारण ही नहीं किया है। क्या नहीं किया? इष्ट कमज़ोर नहीं था पहले से ही, लेकिन आपने उसको ठीक से धारण ही नहीं किया, हृदय में धारण ही नहीं किया, आपने उसका ठीक से जप ही नहीं किया, आपने उसको माना नहीं। ठीक है। और तांत्रिक ने मान लिया, तांत्रिक अपने इष्ट को शराब भी पिला रहा है, सारी चीज़ कबाब भी खिला रहा है, ठीक है, और सब चीज़ों की भेंट दे रहा है। आप कुछ कर नहीं रहे अपने इष्ट के लिए, आप भूले पड़े है ना। अब बाद में पितरों के लिए चारपाई लगाने का क्या फ़ायदा? जीते जी माँ बाप को ही चारपाई नहीं देते हो, हैं, उन्हीं की चारपाई छीन लेते हो, उनको धक्के देते हो, बाद में चारपाइयाँ बिछाते हो। अब तो फिर करेटा भी दे दो, एसी भी आ गया जमाना एसी का, एसी भी दे दो। जय शनिदेव। भाई हमारे परंपरा चालू है उसके, मेरे पिता की दादा वो सब करते थे। फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपके घर में जीते हुए यानी कि जो जीवित है वो भी मांस खाते हैं? हाँ खाते हैं। नहीं, मांस खाते हैं तो खिला सकते हैं, वो आपका खाना है, वो उनका खाना था पहले, वो तो आपकी परंपरा से सब घर में खाते आ रहे हैं। क्यों जी? हाँ, तो वो भोग आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पितृ प्रेत है और आपने उनको वो भोग दिया है और उससे आपके कष्ट बढ़ रहे हैं, तो तुरंत बंद कर दीजिए सब कुछ, क्योंकि जो चला गया उसको यहाँ बुलाने का कोई फायदा नहीं। और जो प्रेत योनि में है, या तो वो है या स्वच्छ तो कोई ऐसी आत्मा है जो मोहवश यहाँ पृथ्वी लोक पर रह जाती है, और उसका भी एक वर्ष है, यानी कि 33 वर्ष तक वो तकरीबन रहती है यहाँ पे। 33 वर्ष में आप ये देखिए कि मान लिया वो आपकी दादी पे रहा 5 साल, अब आपकी मम्मी वहाँ घर में आ गई, उन पे रहा वो 15 साल, ठीक है, कितने हो गए? 20, बाकी 13 साल आप पे चढ़ गया। 3 पीढ़ियाँ 33 साल में गुजर जाती हैं। और पूछिए किसी और का क्वेश्चन। तो उसके बाद अगर वो जो अभी उनका मांस देना क्या बंद, और तो उनको खीर, देखो मांस देना तो आप कभी भी बंद कर सकते हैं, वो तो सूक्ष्म आत्मा है। हाँ। अगर आप मांस दे रहे हैं उसको, वो तो केवल उस मांस की गंधी ले रही है। क्या ले रही है? गंधी, यानी कि सुगंधी, जो उससे गंध आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो सुगंध है या दुर्गंध है उसको ले रही है। ठीक है, वैसे तो अगर प्रेत योनि में कोई है तो वो दुर्गंध ही ले सकता है, दुर्गंध ही उसका खुराक है, ठीक है ना। और जो सुगंधी है वो देवताओं की खुराक है, वो उन्हीं को लगती है, ठीक है। तो कैसे समझ में आए कि ये पितृ है या प्रेत है? उसके क्या उपाय है कि पितृ का निदान जल्दी होगा कि प्रेत का निदान कैसे होगा? प्रेत का निदान जल्दी हो जाता है, पितृ का निदान थोड़ा देर से होता है। पितृ आपके घर का है, उसका घर पे कब्जा था, उसने आपको जमीनें दी है, वो आपसे ज़्यादा मोह से जुड़ा हुआ है। और जो पितृ है वो प्रेत भी है एक तरह से। अगर कोई पृथ्वी लोक पे रह गया, पितृलोक में नहीं गया पितृ बन के, तो वो प्रेत ही है। और अगर कोई पितृ आपका है और वो किसी अन्य के शरीर में चला गया, तो वो उसके लिए प्रेत है, तो उसके घर से तो वो जल्दी आ जाएगा, यानी कि मनु भैया जी या आप ही स्वयं जाप करेंगे तब भी छूट जाएगा। लेकिन आपके जो अपने हैं और उन्होंने कष्ट धारण कर रखे हैं, एक तो वो आपके मोह से जुड़े हुए हैं, आपसे हर तरह का मोह है उनको, क्योंकि उन्होंने आपको ज़मीन दी है, मकान दिया है, और किसी ने तो इतनी मेहनत की होती है जीवित रहते हुए कि वो एक एक ईंट अपने हाथ से लगाता है, अपनी मेहनत से लगाता है, तब उसको छुड़ाने में जोर लगता है, उसका मोह भंग करने में जोर लगता है, और उसका समय पूरा होने में आपको, क्योंकि इनको एक उम्र मिली है यहाँ पे रहने की, तब किसी की उम्र को जल्दी अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो उसको भगवान का नाम सुनाना ही पड़ेगा। जैसे आदमी की जब मृत्यु का काल आता है तो वो थोड़ा दीर्घ होता है, कुछ लोग बहुत दुख पा के मरते हैं, लेकिन इसलिए हम उनको गंगा जल मुख में डाल के उनको अपने शास्त्र सुनाते हैं, सत्शास्त्र सुनाते हैं या गरुड़ पुराण आदि सुनाते हैं, जिससे उनका उद्धार हो जाता है या जल्दी प्राण छूट जाता है। लेकिन सब ये सब क्रियाएं करने के बाद गुरु जी, गंगा जल या गरुड़ पुराण सुनाने के बाद भी तो पितृ का दोष लगता है, तो इंसान की क्या उम्र हो सकती है गुरु, जिससे कि आदमी की जिंदा रहे, जिससे अगली पीढ़ी को प्रेत का सामना न करना पड़े? ऊपर वाले का अगर कोई नाम नहीं लेगा, ठीक है, सबसे बड़ा खेल केवल आत्मा का है। नाम लेने वाले का भी मैंने देखा, अगर कोई हृदय से नाम नहीं लेता है, वो कितना ही नाम ले ले उससे कोई पूर्ति होती नहीं है ना। एक बढ़िया ने एक तोते को बहुत लंबे समय तक, दीर्घ अवधि तक राम राम कहना सिखाया, और वो हमेशा राम राम कहता था, कोई भी आता था राम 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 राम। अब एक दिन
तोते के सामने कोई बढ़िया कह उठा, बोला राम नाम से मुक्ति होती है, बोला इसकी तो नहीं हुई है, तोता 12 साल से नाम जप रहा है, लगातार ले रहा है, इसकी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर उसने तोते को समझाया, अरे तोता मैं तुझे समझाता हूँ, तेरी मुक्ति कैसे होगी जब तेरा बढ़िया आए। ठीक है, तो चित होके लेट जाइए, वो राम राम कहे, तू राम राम ही मत कहिए। उसने राम राम नहीं कहा, चित होके लेट गया, वो बोला ही नहीं। बढ़िया ने फौरन बाहर निकाल दिया, बोला तो मर गया। हाँ गए ना, मर गया समझ गया, तोता उड़ गया, मुक्ति हो गई। तो कई बार हृदय से नाम नहीं लिया, वो व्यर्थ चला जाता। आप जी रहे हैं, हृदय से नाम लीजिए, तब आपका ऊपर वाले का, चूंकि आपने नाम लिया है तो ऊपर की सीढ़ी तैयार हो जाती है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं हृदय से नाम नहीं ले पाते, ऐसी कमी भी है। बहुत सारे लोग मानते भी हैं कि जब मैं नाम लेता हूँ तो विचार दूसरे दूसरे रहते हैं, तो विचारों से विघ्न उत्पन्न होता है। इसलिए मनु भैया जी मानसिक जप सिखाते हैं, जो कबीरदास जी की वाणी में आती है। पूरी इंसान का ऐसे कोई आयु निर्धारित है जिसके बाद उस आयु के बाद खत्म होने के बाद पितृ या प्रेता? भगवान की तरफ से हमारी आयु 120 वर्ष की है। कितने वर्ष की? अब 60 वर्ष में मर गए, 60 कैसे भोगोगे? तब तो भाई पितृ नहीं जाएगा। हाँ, अगर हम सहजता का जीवन जिए और सहजता से रोटी खाएं तो हम 120 वर्ष ही जी सकते हैं। लेकिन हमने अपना जीवन को, सहजता का जीवन छोड़ा ही। आँख को खराब करेंगे फ़ोन से, शरीर को खराब करेंगे एसी से, हर चीज़ को हम खराब करने पे लगे हैं, ठीक करने पे लगे हुए नहीं है। हमने अपनी व्यवस्थाएं ऐसी कर ली हैं, कुछ हद नहीं। हमें 2 किलोमीटर जाना है तब भी हम गाड़ी से जाते हैं, तब पसीना शरीर में नहीं आएगा, रुक जाएगा। शरीर कैसे चलेगा भाई? आपको पता है भोजन पचाने के लिए भी कितना टाइम चाहिए होता है। पहले 4-5 घंटे चाहिए होते हैं भोजन को डाइजेस्ट होने में। पहले 4-5 घंटे तो उसको, जो आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं, पित्ताशय है, वो पित्ताशय को ही चाहिए। उसमें पित्त मिलेगा, वो जलेगा, ठीक है ना, उसका खाद बनेगा, फिर वो नीचे जाएगा, ठीक है, फिर वो लास्ट की थैली में पहुँच के मल बन के बाहर निकल जाएगा। तो वो हर थैली में अलग अलग जाता रहता है, घूमता रहता है, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है, उसमें समय लगता है। ये थोड़ा पंखे से दूर हो गया ना, इसलिए। हाँ जी, करने से आपको लाभ पहुंचता है, शांति मिलती है, तो करना चाहिए। नहीं, परेशानी तो जो पितृ ऊपर है, ऊपर के लोक में है, पितृलोक में है। जैसे जब राम पिंडदान करते हैं दशरथ का, तो वो ऊपर के लोक में दिखाई देते हैं, और जब वो करते हैं तो उनको प्रसन्नता होती है। तब आपको हृदय से प्रसन्नता होगी, क्योंकि कोई आपको ऊपर से आशीर्वाद दे रहा है। क्या दे रहा है? आशीर्वाद दे रहा है। लेकिन पितृ नीचे है, प्रेत बना हुआ है, आप कुछ खिलाएंगे वो पहलवान है, हमें मारने पे लगा हुआ है, प्रेत योनि में है। प्रेत योनि में जो चला जाता है उसके लिए अपना कोई नहीं रहता, वो बस उन चीज़ों से जो उसने बनाई है, जो उसने दी है आपको, वो उससे मोहवश जुड़ा रहता है। फिर अपनी बेटी के साथ भी वो मलिन काम ही कर डालता है, उसको पता नहीं होता, क्योंकि उसकी योनि ऐसी है, नहीं समझे। तो जब शैतान योनि है, ये सबसे बड़ी बात। और आजकल प्रत्येक शरीर में ये रहने लगी है। इसने 80% लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को घेर लिया, जो इस बात का दावा करते थे कि क्या कहते हैं कि हम सारे के सारे क्या है, आध्यात्मिक है, और ये देश सबसे बड़ा आध्यात्मिक देश है। आप देखिए दूसरे देशों में भी, अंग्रेजों के देशों में भी, इटली जैसे देशों में भी, किसी भी हॉस्पिटल में नीचे पादरी का कमरा होता है, दवाइयाँ बहुत कम दी जाती है, ना के बराबर दी जाती है, और वो पादरी हॉस्पिटल में जाते ही पहले आपको एक खुराक देता है, और वो है ईश्वर के नाम की ऊर्जा की। तो मतलब नहीं करना नहीं चाहिए फिर इस तरह। करना क्यों चाहिए? जिससे आपके कष्ट बढ़े वो काम करे क्यों? आपका परिवार जो है फूलना फलना चाहिए, ईश्वर के नाम से गिरने थोड़े नहीं चाहिए। अगर गिर रहा है तो फिर नहीं करें, नहीं करना। चाह रहा था कि हम इंग्लिश में तो एक शब्द इस्तेमाल करते हैं नेगेटिविटी, हाँ, लेकिन जब यहाँ हम डिवीजन में अलग अलग कैसे करते हैं, कैसे पता चलेगा भूत प्रेत जिन जिन्नात ब्रह्म राक्षस चुड़ैल? जिन जिन्नात हमारे नाम नहीं है, वो ध्यान से सुनिए, मैं बता देता हूँ। प्रेत, पिशाच, यक्ष, किन्नर, विद्याधर, बेताल, प्रमथ, भट्ट, महाभट्ट, ये सब प्रेतों के नाम है। ब्रह्म, और ये सब प्रेतों के नाम है। और इसमें भी कई और वैरायटियां, भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काल मारी मत, एक को काल बोलते हैं, मर बोलते हैं। सिम्पटम कैसे पता चलते हैं अलग अलग? जैसे हम यहाँ देख, आपको इनको जानने की जरूरत नहीं है,
ये सब आपके ही अंदर है। जो खूब खींच खचेट होने से भी नहीं जा रहा, किसी लड़की को माँ बहन को नहीं छोड़ रहा, इसका मतलब वो सामान्य प्रेत तो है नहीं, वो पक चुका है। जो जितना पकता है इसमें क्या है, योनि बढ़ती चली जाती है। कैसे बढ़ती है? ये एक प्रेत ने एक को मारा, फिर दूसरे के गले में लिपटा रहा, फिर दूसरे को मारा, फिर तीसरे को मारा। इस तरह ये खुराक खाते खाते ताकतवर होते चले जाते हैं और फिर वो इतने पाप कर चुके होते हैं, उसी योनि में उनको बहुत लंबा समय गुजारना पड़ जाता है। फिर इनके कांटे निकल आते हैं, पूंछ निकल आती है, सींग निकल आते हैं। ये बड़े बड़े राक्षसों की तरह दिखाई देने लगते हैं, जो हमारे पुराणों में वर्णन आया है। वो यही तो राक्षस हैं, और कौन से राक्षस हैं? अब कैसे अलग से थोड़े ना दिखाई दे रहे हैं। और एक जिनके सर में हमेशा भारीपन रहता है, कुछ करने की गुजर होती है, और वो कुछ करने की गुजर जो है वो संसार को नुकसान पहुंचाने की गुजर होती है, वही राक्षस है। और इनको भी ऐसे ही होता है। तो जब प्रेत योनि में आप आते हैं तो जो प्रेत है उसका मन बड़ा व्यग्र होता है, वो बड़ा क्रोधी होता है। वो जिसमें भी घुसेगा तोड़फोड़ करने की कोशिश करेगा, जिसमें घुसेगा उसके शरीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। बहुत सारे प्रेत जो है आपको आलस्य में ले जाने की कोशिश करेंगे। जब आप उठते हैं तब दबाव डालते हैं, उठने ही नहीं देते, काम ही नहीं करने देते, आपको आपका गृहस्थ, आपके बच्चों के कार्य करने ही नहीं देंगे। और पूछिए, कुछ पूछना है? बस बताइए। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, हमारे यहाँ साधु संत बूढ़े बुजुर्ग बोलते हैं कि पितरों को गया जी छोड़ियाओ, ओंकारेश्वर छोड़ियाओ, हरिद्वार छोड़ियाओ, उज्जैन छोड़ियाओ। ये क्या है साहब? उन्हीं को ये कहो कि आप छोड़ाओ हाथ पकड़ के, जब हमारी समस्या दूर हो जाएगी हम आपको जो कहेंगे वो दे देंगे। बोला आपको दिखते तो है नहीं, छोड़ कहाँ होगे? सूक्ष्म ही इतना है। आप गए गया जी में, वहाँ जाके दुनिया भर का पैसा लगा दिया, आपका उद्धार हुआ नहीं, प्रेत की पितृ की मुक्ति हुई नहीं है। उनका मोह इतना ताकतवर है कि वो कभी भी ऐसे गया जी नहीं जाएंगे। कौन जाएगा गया जी? सुनो ध्यान से। जो पितृ तो बन गया है, पितृ योनि में तो आ गया है, लेकिन उसने हमेशा भगवान का नाम लिया था, और वो मोह बस इसलिए कि जैसे उसका एक मोह है कि मैं अपने पौत्र की शादी देखूं, उस उतने समय के लिए, उतने काल के लिए उसको यहाँ रख लिया गया है। ठीक है, अब वो यहाँ रह गया, पोते की शादी हो गई। अब आप गया जी गए तो सबसे पहले उसके पिंड भरे जाएंगे और वो बहुत जल्दी मुक्ति पा जाएगा। जो प्रेत योनि में उसकी मुक्ति ना हो रही भाई कहीं भी, ये मैं तेरे को लिख के दे रहा हूँ। आज आप गया जी चले जाओ, हमारे बच्चे यहाँ भी बता देते हैं, और कई लोग हैं जो बता देते हैं कि आपको इतने प्रेत हैं। लिख के भी बताने वाले बहुत हैं हिंदुस्तान में, पर्चा बनाने वाले बहुत हैं। वो पता कर दें गया जी में कितने प्रेतों की मुक्ति होती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रेतों की मुक्ति और पितरों की मुक्ति केवल शनि धाम में होती है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। मेरा बेटा 3 साल का गया। जैसे 33 साल की उम्र बताई, मेरे पितर 51 साल से हुए हैं और वो साहब भी हो जाएं, उनकी मुक्ति हो जाए, और जो उन्हें थान दे रखा हमारे बाबाओं ने, और अगले वाला कोई पितर बन जाए, वो उन्हीं थानों में बैठेंगे, वो थानों में सड़ाएं। अब देखो मैं, ये तो आपने थान दे दिया। प्रेत को कभी भी जगह की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे पितरों को जो प्रेत योनि में घूम रहे हैं, कभी भी जगह की आवश्यकता नहीं होती। जिसको आप 51 साल से बता रहे हैं, वो यही आपको दुख देता पा रहा है। उसने आपको कभी सुख दाने नहीं दिया, आपके घर में बहुत सारे बीमार कर दिए, बहुत सारों को नुकसान दे दिया। अब उसकी योनि बढ़ गई। जितना जितना वो लोगों को दुख देता जाएगा, उतना उतना वो बलवत हो जाएगा, प्रमथ होता जाएगा, भट्ट होता जाएगा, महाभट्ट होता जाएगा, और काल बनता जाएगा, और मर बनता जाएगा। ये उनके नाम है। आया समझ में? इसलिए, और एक टाइम में आके वो बेताल बन जाएगा, उसके बड़े बड़े दांत निकल आएंगे ऐसे। लेकिन आपने इसमें बीच में बहुत बार उसके बंधन खुलवा दिए, लेकिन उसको किसी नीच ने पकड़ लिया, ठीक है, धूर्त ने, और अपने काम उससे कराने लगा तब। और वो था तांत्रिक, यानी कि राक्षसों में एक बड़ा राक्षस होता है ना, रावण के नीचे ही तो सारे राक्षस काम करेंगे। उन्होंने सोचना नहीं है, रावण कहेगा कि कर दो राम पे चढ़ाई, तो वो चढ़ाई कर देंगे, वो पीछे का कारण नहीं सोचेंगे। आखिरकार रावण ने कर्म क्या किया ऐसा कि राम की उस पे सेना पे चढ़ाई कर दे, हम क्यों करें? बहुत सारे लोग ये सोचते हैं। जैसे मान लिया हिंदू मुस्लिम का ही दंगा हुआ, बहुत सारे लोग तो घर में बैठ के ये सोचते हैं ये लड़का है रहे हैं, नहीं तो फिर जो मुस्लिम है वे भी घर से बाहर नहीं निकलते, जो हिंदू हैं वे भी घर से बाहर नहीं निकलते। इसलिए जब हम वोट की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग वोट डालने नहीं जाते, क्योंकि दोनों पार्टी में दोनों बेईमान।
ऐसे उनको दिखाई देने लगता है भाई ये भी बेईमान है, ये भी बेईमान है, और सारे झूठे हैं। सबसे बड़ी बात तो ईमानदार का तो कहीं काम ही नहीं है। आगे ना देखो, सारी दुनिया को पता था, दिल्ली में एक सूरत बनी, किरण बेदी खड़ी हो गई, सबको पता था, सबको पता था किरण बेदी सबसे ईमानदार है। आया समझ में? उसको किसी ने वोट ही नहीं दी। देखिए कितनी बड़ी बात, एक किरण बेदी की भी सीट नहीं आया। अरे ये तो ईमानदार है, नलायक हो कम से कम इसकी, क्योंकि जो अच्छे आदमी थे वे वोट गिरने जाते ही नहीं है। मैं इस बात की बहुत दिल से जो है ना, कई बार बहुत चुभन होती है, ठीक है। और जो कहता है कि मैं दुनिया में सबसे ईमानदार हूँ, उसके सारे ही आदमी भ्रष्ट हैं, एक भी आदमी सही नहीं है। और ईमानदारी के भी राज खुलते जा रहे हैं। कितने ईमानदार हैं। कवि कभी भी साफ दिल का होता है। मैं तुम्हें आज बता दूं, मैं भी कवि हूँ। साफ दिल का होता है और वो भगवान से जुड़ा होता है, उसके हृदय के सारे तार भगवान से जुड़ते हैं, ठीक है। आजकल जो हास्य व्यंग के कवि हैं वे अलग हैं, और हास्य व्यंग भी कभी कर लेना चाहिए, वो मैं भी तुम्हारे साथ कर लेता हूँ, लेकिन वो हृदयस्थ होता है। वाजपेयी आज जाने जाते हैं, अपनी कविताओं के कारण जाने जाते हैं। उन्होंने भारत देश के लिए ऐसी ऐसी कविताएं लिखी हैं, और फिर उनको प्रस्तुत करने के लिए, उनको पार उतारने के लिए उन्होंने वैसा राज भी किया है। अब सारे रामो वामो एक 17 दल एक जगह मिल गए और फिर उनको गिरा दिया, वो बात अलग है। लेकिन सबको पता है, सारी दुनिया को पता है कि कौन ईमानदार है और कौन बेईमान है। फिर भी हम बेईमान को रोटी फेंक देते हैं, बेईमान को रोटी खिला देते हैं। तो इसलिए जो तांत्रिक है उसने आपकी चीज़ों को पुष्ट कर दिया, और पुष्ट कर देता है तब उसका उद्धार होता नहीं है। आपने कहा 51 साल, वो 5100 साल भी रह सकता है इस पृथ्वी लोक। तो जैसे सांप तो कष्ट पा रहा है उसका बच्चा, और उनके घर में कई डेथें हो चुकी हैं। लड़की में था, हाँ, लड़का एक्सपायर हो गया और लड़की में आ गई वही चीज। कोई वीडियो बना दिन में आया था, और उसकी वीडियो में से निकलता दिखाई दे रहा है लड़के के हृदय में से एक काला गोला सा है वीडियो में। आया ना समझ में? इसी से आपको पता चल जाता है। अब ये कैमरे में भी आने लगे हैं, बस कोई उनको पहचानता नहीं। ओप्स होती हैं, क्या बोलते हैं, अच्छी भी और बुरी भी। एक वीडियो डली थी बहुत दिन पहले आपकी, वो उसके घर में वो कैमरे में दिखता था, वो चलती काली साया। और एक गुड़गांव से एक लड़का आता था, उसको एक चुड़ैल दिखाई देती थी, और वो चुड़ैल पंख वो करके उड़ती रहती थी, और उसके प्रत्येक कैमरे में आता था। बताओ इससे भी बड़ी क्या बात बताऊं मैं। और वो ये कहता था, जब मैं जीने के ऊपर से आता था तो वो ये कहती थी मैं तुझे गिरा दूंगी, और मैं ये कहता था मैं बजरंग बली का भक्त हूँ, तो मुझे गिरा नहीं सकती। और फिर जब मैं बिल्कुल उसके समीप आ जाता तब वो आगे से हट जाती थी। फिर जब वो यहाँ आया तब वो दिखाई देनी बंद हुई। जब वो मेरे पास कम से कम 10 से 20 बार आया सॉरी, फिर वो ज्यादा बार आया तब जाके वो ठीक हो गया। और पूछो गुरु जी, देश में बहुत सारे धाम हैं, बहुत सारे बाबा हैं, गुरु हैं, लेकिन आप भैया हैं, और अब आ गया है रक्षाबंधन। किस प्रकार से? सोमवार को हम रक्षाबंधन मनाएंगे। 4 दिन पहले माताएं बहनें जिस कुल में वो जन्मी है, जिस घर में वो जन्मी है, वहाँ भी जाएंगी। लेकिन जो भाई होता है, जैसे शनिदेव महाराज यमुना के भाई है, और बड़ा प्रेम उनको करने वाले हैं, और उनको कष्ट में कदापि नहीं देखते हैं। आगे ना एक और कलयुग में शनिदेव महाराज की भारी महिमा है, मैं उनका भक्त हूँ। तो जब वो अपनी बहन को इतना प्यार करते हैं तो मुझे भी समाज में अपनी बहनों को बहुत ज़्यादा प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कदम कदम पे वो बहुत दुखी है। वो छोटी छोटी भारत की लड़कियाँ जिनके सर घूमते हैं, मैं चाहता हूँ उनकी सबकी हाजिरियाँ बंद हो, वो इन कष्टों से बाहर निकले, अपने आप को समझे, अपने शरीर को समझे। इवन आज भी मेरे पास एक उदाहरण है। एक लड़की ने मेरे को ये बताया, या एक बहन ने मेरे को ये बताया कि उसको सवेरे सवेरे, सबसे पहले जब मैं घर में ही था, वो राखी बांधने आई थी, और मैंने उसको कहा तूने सोमवार को आना है। ऐसे तो कोई सोमवार को आएगा नहीं, तुम सब अलग अलग आके राखी बांध दोगे तो। हालांकि राखी बांधने वाले बहुत हैं, हजारों। तो उसने मेरे को बताया कि भैया मेरे को इतनी भारी समस्या थी, मैं आपके पास 2 साल में ठीक हुई। इतनी भारी समस्या थी कि कभी मैं अपने शरीर को हाथ लगाती थी, मैं लगा ही नहीं पाती थी, मुझे पता ही नहीं चलता था किसी और का शरीर है। और अब मुझे अगर कहीं ठोकर लग जाती है ना, तो मुझे आभास होता है, मुझे दर्द होता है। पहले मुझे ये सब तरह के दर्द बंद हो गए थे, जैसे किसी और को ही होता है, किसी और को ही सब कुछ है। और वो अंदर यहाँ घट में बैठी थी चीज़, और वो वहीं से सारे में विस्तार कर रही थी। बोले मुझे कुछ भी महसूस होना बंद हो गया था, शरीर मेरा शून्य हो गया था। मैं एक ऐसी दशा में पहुंच चुकी थी जहां मुझे पता ही नहीं चलता था कि ये शरीर मेरा है।
गुरुजी, ये बहुत बड़ी बात है कि 140 करोड़ की जनसंख्या है भारत में। बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु हैं, बाबा हैं। आप अलग से एकदम हटके भैया ही कैसे बने? मतलब क्यों बने भैया? भैया इसलिए बना क्योंकि जो तांत्रिक है उनकी कोई बहन नहीं होती, और स्त्री को ये हमारा समाज भी भोग्य ही वस्तु समझता है। लेकिन जो अंतर से टूटा हुआ है और जो टूट के जुड़ा है, जिसको भगवान ने खुद अपने हाथों से जोड़ा है, तब वो जो देश के अंदर चल रहा है ना, वो उसको जानता है। आज दुनिया भर के तांत्रिक बैठे हुए लोगों को ठग भी रहे हैं, लूट भी रहे हैं, और माँ बहनों पर बुरी नज़र भी रखते हैं। और पीछे मेरे पास एक केस था, 2 केस ऐसे आए कि एक तो लड़की अपनी दादी के साथ कहीं ठीक होने गई, उन्होंने उसको वहीं रख लिया, और उस लड़की थोड़ी उम्र में जो है ना, वो उसकी वो थी 18 साल की थी, तो लड़की के माध्यम से ही दादी पे केस करा दिया कि मैं इसके साथ जाना नहीं चाहती है, मुझे टॉर्चर करती है, यातना देती है। अपने ही घर वालों को छोड़ के वो जो ठीक करने वाली थी उसी के भाई के साथ रहने लगी। एक लड़की रोशनपुरा की थी, मैं नजोगढ़ में रहता था, तब वो मेरे पास आती थी। वो लड़की तांत्रिक के यहाँ गई, तांत्रिक ने उसको अपनी कोई चीज घुसा दी। अब वो उसके साथ तो रहे, अपने घर वालों के साथ ना रहे। वो सरकारी टीचर थी, और तांत्रिक ने उस लड़की को दूसरी चीज निकालने की बजाय अपनी चीज और डाल दी। और जब वो उसको लेने गए, माँ बाप बोला मैं 2 दिन यहीं रहूंगी, यहीं रह के सेवा करूंगी। जब वो उसको लेने गए माँ बाप, तब वो वहीं के वहीं रह गई। और उस लड़की ने फोन कर दिया पुलिस को कि ये मेरा भाई है, मेरी भाभी मुझे बार बार मारने की कोशिश करती है, मैं वहाँ जाना नहीं चाहती। और तांत्रिक को उस समय उसने भाई बता दिया अपना कि यही मेरा भाई है, यही मेरी रक्षा करेगा, और मैं अपने आप को इसी को सौंपती हूँ। अब पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। ये दिल्ली की बात है, पहाड़गंज साइड की। एक लड़का अपनी पत्नी को लेके गया ठीक कराने पहाड़गंज में। अपनी पत्नी को ठीक कराते कराते वो तांत्रिक की जो पत्नी थी, उसने उसको तो फरीदाबाद के किसी घर में रख दिया, और उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया। अब वो बिना पत्नी का हो गया। आया समझ में? अब करे क्या? ना तो वो उससे तलाक ले, ना उसके पास से हटे, और वो कहे कि तू यहाँ से हट, मैं कहीं तेरा इलाज करा दूंगा, तो उसके साथ लट्ठम पट्ठा हो जाए। अब बताओ भाई, कलेश भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो समाज में कम से कम कोई सत्य पुरुष ऐसा तो चाहिए जो इन सबसे लोगों को उबार सके। आप गए, इतनी पीड़ा, इतना कष्ट उन्होंने दिया, आप खुद बीमार थे, आप तो पहले ही पीड़ा में थे, एक पीड़ा आपकी जिम्मे और पड़ गई आके, तो फिर ऐसे में कोई तो इनका साथ थामेगा, कोई तो इनका साथ देगा, कोई भद्रजन तो इनका हाथ पकड़ेगा, कोई तो माताओं बहनों की रक्षा की कसम खाएगा, कोई तो उनके सुख और सौहार्द के लिए कामना करेगा, कोई तो उनके इज्जत की, उनकी लाज की रक्षा करेगा। और वो मनु भैया का ये हाथ है ना। बोल मनु भैया की, बोल मनु भैया की।